हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन वीडियो, लेकिन हिंदी टू इंग्लिश में यहाँ पर आपको लिख कर बताऊंगी। स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है वो भी पहचान बताऊंगी। टेंस कौन सा है और इसको कैसे हम पहचानेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो इसमें एक्टिव टेंस और पैसिव टेंस का कॉम्बो है, इसको ध्यान से समझना है कि कैसे हम इसकी पहचान कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत त्योहारों का देश है। ठीक है, अब फर्स्ट टेंस है, भारत त्योहारों का देश है। अब इसमें कोई भी एक्शन नहीं है, कोई काम नहीं किया गया है, सिर्फ इतना बताया गया भारत के बारे में कि वो त्योहारों का देश है। अगर इसमें एक्शन होता, कोई काम हो चुका होता, तो हम इसमें वर्ब की फॉर्म लगाते। ठीक है, अब इंडिया इज सिंगुलर है इसलिए हमने इज लगाया। अ लैंड ऑफ फेस्टिवल। ठीक है, इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों का देश है। अगर यहाँ पर ज़्यादा जाने होते तो हम आर लगाते। ठीक है, इज एम आर से बनने वाला सेंटेंस है। हर त्योहार खुशी और प्रेम का संदेश देता है। अब इसमें देखिए, इसमें सब्जेक्ट भी है, ठीक है, और एक्शन भी हो रहा है, देने का काम हो रहा है, संदेश देता है, तो इसमें एक्शन है। ठीक है, एक्शन कौन सा हो रहा है? संदेश देने का। एवरी फेस्टिवल गिव्स, एवरी फेस्टिवल, हर त्योहार। हर त्योहार क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है ते है का सेंस आता है। ठीक है, गिव्स अ मैसेज ऑफ हैप्पीनेस एंड लव। ठीक है, हर त्योहार सब्जेक्ट है और इसके जो एक्शन वर्ब होता है, कहाँ से पहचानते हैं वो हम जब हिंदी के ट्रांसलेशन करते हैं तो वो हम पीछे से देखते हैं और उल्टे क्रम में हम इसको लिखते जाते हैं। एवरी फेस्टिवल गिव्स अ मैसेज ऑफ हैप्पीनेस एंड लव। सब्जेक्ट, फिर हमारा वर्ब हमने यहाँ से लिया, फिर संदेश, फिर खुशी और प्रेम का। ठीक है, उस तरह से हमने लिखा ऑपोजिट फॉर्म में। पिछले सप्ताह हमारे शहर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया था। अब इसमें हम समझेंगे कि जो भी, जैसे कि त्यौहार मनाया गया था, जो वो त्यौहार मनाया गया, किसने मनाया इसमें दिखाया गया? नहीं ना, किसी ने तो मनाया होगा, तो गया का सेंस आता है। लेकिन इस गया का जो सेंस होता है वो हम गो नहीं लिखेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे था, गया था पास्ट में, तो मीन्स क्या है? ये सिंपल पास्ट का पैसिव है। ठीक है, सिंपल पास्ट का पैसिव है, जिसमें हम लगाते हैं सब्जेक्ट वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, पिछले सप्ताह, लास्ट वीक, रक्षाबंधन। अब देखिए, पिछले सप्ताह लिखा हमने, हमारे शहर में रक्षाबंधन का त्योहार, मेन जो था, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? रक्षाबंधन, उसी को मनाया गया। वॉज, ठीक है, सिंगुलर था, हमने वॉज लिखा, मनाया गया। ठीक है, लास्ट में एक्शन है, सेलिब्रेटेड। यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मैं बताती हूँ ना, जब हम वो पैराग्राफ करते हैं, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव होता है। तो यहाँ पर रक्षाबंधन वॉज सेलिब्रेटेड। अब इस इतने टेंस का क्या मतलब है? कि रक्षाबंधन मनाया गया था, बस। ठीक है, कहाँ मनाया गया? इन आर सिटी। ठीक है, पिछले सप्ताह हमारे शहर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया था। आ रहा है समझ में? घर को फूलों और रंगीन सजावट से सजाया गया था। अगेन देखिए, सजाया गया, किसने सजाया? ये नहीं दिखाया गया, किसी ने तो सजाया होगा। अगर दिखाना चाहते हैं किसने सजाया तो बाय लगाकर हम सब्जेक्ट को दिखा भी सकते हैं। ठीक है, द हाउस, घर को सजाया गया तो हमारा मेन जो सब्जेक्ट है वो घर है। वॉज डेकोरेटेड, वॉज डेकोरेटेड, डेकोरेट होता है सजाना, सजाया गया था।
घर को सजाया गया था। बस इतने में कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं, फूलों और रंगीन सजावट से, ठीक है, किससे? विद फ्लावर्स एंड कलरफुल डेकोरेशन से, ठीक है। ये दोनों सेंटेंस किस में थे? पैसिव में। अब इसको देखिए, मेरी बहन ने मुझे राखी बांधी। अब इसमें सब्जेक्ट भी है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी है। मेरी बहन ने मुझे बांधी। अब इसमें किसका काम किसके द्वारा किया गया, दोनों दिखाए गए हैं, तो ये एक्टिव में है। लेकिन कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड। माई सिस्टर टाइड, टाई की सेकंड फॉर्म टाइड। माई सिस्टर सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। क्या बांधी? राखी ऑन माई रिस्ट। रिस्ट मीन्स कलाई पे, ठीक है। मैंने उसे एक सुंदर उपहार दिया। मैंने उसे दिया, सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, दोनों है। तो मैंने क्या हुआ? सब्जेक्ट। काम किसका हो रहा है? देने का। दिया, आई गेव, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या दिया? आई गेव हर अ ब्यूटिफुल गिफ्ट। एक सुंदर उपहार दिया। माँ ने स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई, ठीक है। माई मदर सब्जेक्ट है, बनाने की क्या होती है? मेक, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, मेड। क्या बनाई? स्वादिष्ट, डिलीशियस स्वीट्स, ठीक है। अब अगर देखें तो माँ के द्वारा स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई गई थी, तो वो क्या हो जाता? वो हो जाता पैसिव, सिंपल पास्ट का, ठीक है। द स्वीट्स वर मेड बाय माई मदर, इस तरह से लिखते। चलिए, पूरा परिवार एक साथ बैठा और भोजन किया। पूरा परिवार बैठा और भोजन किया, दोनों किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है। आ ए ई का सेंस आ रहा है लास्ट में, ठीक है। द होल फैमिली सैट, सिट की सेकेंड फॉर्म सैट, टुगेदर एंड हैव, फर्स्ट फॉर्म हैव मीन्स खाना, हैड खाई, हैड अ मील, भोजन किया, ठीक है। मेहमानों का प्यार से स्वागत किया गया। किसने किया है? नहीं दिखाया गया। सेंस को समझना आना चाहिए बस आपको। अगर एवरीडे आप इस तरह से वीडियो देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, और सबसे बड़ी बात है आप रीडिंग करना स्टार्ट करें। जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना, वो ट्रांसलेशन से नहीं, आप रीडिंग करना स्टार्ट करो इंग्लिश बुक की। जैसे जैसे आप उसकी सेंस को समझते जाएंगे ना, तो वो आपको सिचुएशन भी समझ आती जाएगी डे बाय डे, ठीक है। मेहमानों का प्यार से स्वागत किया गया, ये भी क्या है? पैसिव है। द गेस्ट वर, ज़्यादा है, गेस्ट ज़्यादा है, प्लूरल है, तो वर लगा। वेलकम्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गेस्ट वर वेलकम, मेहमानों का स्वागत किया गया। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है? प्यार से, वार्मली, प्यार से, ठीक है। किसके द्वारा किया गया? अगर दिखाना चाहते हैं बाय मी या फिर बाय माय मदर, बाय माय रिलेटिव्स या किसी का भी, तो बाय लगाकर हम दिखा सकते हैं, क्योंकि ये पैसिव है। पैसिव में हमेशा सब्जेक्ट को आगे नहीं रखा जाता है, ठीक है। अगर दिखाना चाहते हैं तो बाय लगाकर दिखाएं कि काम किसके द्वारा किया गया। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, ये मैं भूल गई थी, बच्चों को मिठाइयाँ बांटी गई। अब इसमें भी देखिए कौन सा है, सेंस को समझिए। अब कई बच्चे देखेंगे कि आ ए ई का सेंस आ रहा है, ये तो पास्ट इंडेफिनिट है। नहीं, किसने बांटी? बच्चों को मिठाइयाँ बांटी गई, किसने बांटी? दिखाया गया नहीं ना इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, जिसने काम किया वो तो इसमें है ही नहीं। अगर इसमें इसको दिखाना चाहते हो तो आप बाय लगाकर दिखा सकते हो, तो यहाँ से पता चलता है कि ये पैसिव है। और गई का सेंस आ रहा है, किया गया, बांटी गई। स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड किसको? टू द चिल्ड्रन,
ठीक है। स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, ज़्यादा हैं, प्लूरल है इसलिए वर लगा। सिंगुलर होता तो यहाँ पर हम वॉज लगाते। वर्ब की हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, इसमें कोई भी काम नहीं किया गया। एवरीवन विश्ड, लेकिन काम हुआ है, शुभकामनाएं देने का काम हुआ है। विश्ड ईच अदर, एक दूसरे को। ठीक है, त्योहार हमें मिलजुल कर रहने की सीख देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ताहे तेहा का सेंस आ रहा है। फेस्टिवल, फेस्टिवल्स टीच अस। फेस्टिवल्स प्लूरल है, ज़्यादा है। प्लूरल में ज़्यादा हो तो हम क्या लगाते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, सबके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फेस्टिवल्स हैं, प्लूरल हैं तो टीच आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। सिंगुलर होता तो हम टीचर्स लिखते हैं इसमें। टीच अस टू लिव टुगेदर। ठीक है, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और छोटों से प्यार करना चाहिए। अब चाहिए का सेंस आ रहा है तो मीन्स इसमें कोई सुजेशन दिया गया है, और सुजेशन दिया गया हो तो हम शुड लगाते हैं। ठीक है, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स एंड लव द younger ones means छोटे, elder means बड़े। ठीक है, अब यहाँ पर एक ही शुड आया है क्योंकि इन्होंने और लगा के सेंटेंस को जोड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पर दोबारा नहीं शुड लगाएंगे। ठीक है, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए, 2 बार आया है, लेकिन शुड हम एक बार ही लगाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक ही रहेगा और हेल्पिंग वर्ब भी एक ही रहेगा। एंड से, एंड के बाद हम सीधा वर्ब की फॉर्म स्टार्ट करेंगे। त्योहारों पर गरीब लोगों की मदद की जानी चाहिए। ठीक है, अब देखिए किसकी मदद की जानी चाहिए, गरीब लोगों की। तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। पुअर पीपल, इसको ध्यान से समझिएगा। पुअर पीपल, अब यहां भी चाहिए है लेकिन की जानी चाहिए। अब यहाँ पर सिर्फ चाहिए था, ये एक्टिव में है, लेकिन ये शुड का पैसिव है। ध्यान से समझिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर यही हम लिख दें यहाँ पर, हमें बड़ों का सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या आएगा, बड़ों का सम्मान क्या, एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, ये आएगा। अब गरीबों की मदद की जानी चाहिए, पुअर पीपल should be helped during festivals। ठीक है, त्योहारों पर गरीब लोगों की भी, ठीक है, should also be, पुअर पीपल शुड ऑल्सो बी हेल्प्ड। शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड का पैसिव है ये। ठीक है, पैसिव मीन्स एक तो होता है करना चाहिए, एक होता है किया जाना चाहिए, तो वो पैसिव है। शुड बी के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, त्योहारों के दौरान। हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें तो नहीं है, रखा जाना चाहिए, अगर होता तो पैसिव होता शुड का। ठीक है, वी शुड कीप ठीक है, we should keep our surroundings clean and protect, ठीक है, the environment। we should, हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ पर भी एंड है और है, तो सब्जेक्ट हम एक ही रखेंगे और हेल्पिंग वर्ब भी एक ही रखेंगे। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए।
इस तरह त्योहार हमारे जीवन में खुशी, प्रेम और एकता लाते हैं। इन दिस वे, इस तरह कौन लाते हैं? त्योहार। फेस्टिवल्स ब्रिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लाना, ठीक है, लाते हैं, तो प्लूरल है त्योहार लाते हैं। इसी से सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फेस्टिवल्स लाते हैं, क्या लाते हैं? हैप्पीनेस। और जो वर्ब में, जब हम वर्ब में पूछते हैं कि क्या, तो वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। फेस्टिवल ब्रिंग्स मीन्स क्या लाना? हैप्पीनेस लाते हैं। और क्या लाते हैं? लव एंड यूनिटी टू आवर लाइव्स, हमारे जीवन में। क्लियर है? आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आज बहुत सारे बच्चों को समझ आया होगा ये पैराग्राफ की किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं, सेंस को समझते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि ट्रांसलेशन से इंग्लिश ना सीख करके आप अगर बुक रीडिंग करना स्टार्ट करें एवरीडे 20 मिनट्स ओनली, सिर्फ 20 मिनट्स आप स्टोरी बुक लाएं, कोई भी बुक लाएं और एक एक पैराग्राफ या एक पेज पढ़कर ही सोएं। अपने बेड के पास रखें बुक को और पढ़ के ही सोएं, ताकि जो रीडिंग की जो सेंस है, जो आप उसमें स्टोरी पढ़ोगे कि हाँ इस तरह उसको बोला गया है, इस तरह से उसको समझाया गया है, तो आपको भी वो चीज़ है मीन्स दिमाग में आ जाती है कि इस तरह से इसका सेंस बनेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। और मेरा दूसरा चैनल है, अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग सीखना चाहते हैं तो बी इंग्लिश थिंकर के नाम से चैनल है मेरा, उसको फॉलो कर सकते हैं। एक चैनल मैंने अभी नया बनाया है कन्वर्सेशन का, जिसमें मैं वीक में 3 वीडियोस डालती हूँ, जिसमें एक कन्वर्सेशन है, जैसे पीटीएम में जाएं तो पेरेंट्स कैसे बात करें टीचर के साथ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और अगर हम एयरपोर्ट पे जाते हैं या फिर रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, अपनी फ्रेंड के साथ फ़ोन पे कैसे बात करें, तो वो सारे टॉपिक मैंने वहाँ कवर कर रही हूँ डे बाय डे। वीक में 3 वीडियोज़ मिलेंगी। इंग्लिश बातचीत के नाम से है वो चैनल और ग्रीन कलर का लोगो है, इंग्लिश बातचीत, इसी तरह का लोगो है। ठीक है, तो उसको फॉलो कर सकते हैं। बी इंग्लिश थिंकर को तो बहुत लोगों ने फॉलो किया है, लेकिन ये न्यू चैनल है तो इसीलिए मैं लिख कर बता रही हूँ ताकि आप समझ जाएं। गॉड ब्लेस यू।